सो खुदावन के कलाम में से इन दिनों हम सीख रहे हैं बुक ऑफ रेवलेशन, और इसको हमने स्टडी करना शुरू किया है चैप्टर 1 से लेकर, और चैप्टर 1 ही में अभी तक हम हैं, जहां पर हम सीख रहे हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने ये रेवलेशन की बुक जो है वो क्यों दी थी। सो आपने शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ साथ रहना है, क्योंकि आज हम सिर्फ नया कलाम नहीं सीखेंगे, बल्कि चैप्टर 1 की वर्स 1 से जो खुदा का कलाम सीख चुके हैं हम उसको रिव्यू भी करेंगे, ताकि सारी चीजें मुझे भी और आपको, हम सबको याद होती रहे। जब हमने रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 1 को सीखा था, तो वहां पर हमने इसके पहले वर्स पर जो गौर किया था, वो गौर ये किया था कि यीशु मसीह का मुकाशफा, यानी कि बुक ऑफ रेवलेशन जो हम पढ़ते हैं उर्दू बाइबल में हमारे पास हेडिंग है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, और हिंदी बाइबल में अगर आप में से कोई जानता है लास्ट बुक जो है इसको रेवलेशन ऑफ जॉन कहा जाता है हिंदी बाइबल में, या किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है? प्रकाशित। ठीक है, ठीक है। तो इसको जो है यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा भी कहा जाता है, लेकिन याद रहे कि ये बुक जो है ये यीशु मसीह का मुकाशफा है, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है। मेरे साथ रहिएगा। फिर हमने सीखा कि खुदा ने जो है इस बुक को, यानी बाप ने, खुदा बाप ने मसीह को ये कलाम रेवलेशन दिया। क्यों दिया? ताकि अपने बंदों को वो बातें बताए जिनका जल्द होना जरूर है। तो जरूर बताइएगा रेवलेशन की बुक क्यों दी गई? ताकि मुझे और आपको, हम सबको वो बातें बताई जाएं जिनका जल्द होना जरूर है। जरूर बोला करें, क्योंकि जब आप बोलते हैं साथ साथ तो सुस्ती भी नहीं पड़ती। और अक्सर औकात वैसे लोगों को कलाम में नींद आ जाती है, लेकिन अगर मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगे तो ना सुस्ती मुझे होगी ना आप लोगों को होगी। तो इसके बाद हमने तीसरी आयत में सीखा था कि इस नबूवत की किताब का, यानी कि बुक ऑफ रेवलेशन का पढ़ने वाला, सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है, जिसकी हमारे पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन की थी कि खुशकिस्मत है। इंग्लिश में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन को देखें तो ब्लेस्ड है, लकी है, यानी कि लकी है। लोग लक के पीछे बहुत दौड़ते हैं, मेरा यहाँ से लक निकल आए, मेरा यहाँ से लक निकल आए। और कनाडा के रिवाज के मुताबिक हम देखते हैं लोग लॉटो मैक्स खरीदते हैं लक निकालने के लिए कि मेरा 70 मिलियंस निकल आए और 60 मिलियंस, और कभी कभी हम भी हंसी मजाक में कह देते हैं कि हमारा भी निकल आए। सो लक के पीछे दुनिया बहुत भागती है, लेकिन कुरान का कलाम बताता है वो लकी नहीं है जिसका 70 मिलियंस निकल आए, बल्कि लकी इंसान वो है, ब्लेसेड इंसान वो है जो खुदा के कलाम की बातों को पढ़ता है, सुनता है और उन पर अमल करता है। वर्ष को पूरा कीजिए करें। सो इसके बाद हमने सीखा था कि बुक ऑफ रेवलेशन जब भेजी गई तो यहाँ पर चौथी आयत के मुताबिक 7 चर्चेस को पैगाम भेजा गया जो कि आसिया में थे। और आसिया के बारे में हमने सीखा था कि रोम का आसिया जो है एक सूबा जिसको अभी करंटली तुर्की कहकर पुकारा जाता है, और आज भी तुर्की में वो जगहें बिल्कुल मौजूद है, वो चर्चेस की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मौजूद है, जो कि 7 चर्चेस थे जिनको ये लेटर्स भेजे गए थे। और उसके बाद 7 रूहों के बारे में हमने सीखा था। 7 रूहें जो खुदा के तख्त के सामने हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, किसी को याद है कि ये 7 रूहें कौन सी थी? किसी को अगर याद है तो जरूर बताइएगा। वो 7 रूहें जो खुदा के तख्त के सामने हैं। अगर कोई गैर कौम का शख्स आपके पास आए और पूछे कि खुदा की 7 रूहें हैं, क्या 7 किस्म के खुदा है, तो आपके पास आंसर क्या होगा? इसलिए इस चीज को याद रखना है। 7 रूहें जो है ये 7 खुदा की खसूसियात है, जिसको इंग्लिश में 7 फोल्ड मिनिस्ट्रीज कहा जाता है। और 7 फोल्ड मिनिस्ट्रीज को भी हम फ्यूचर में सीखेंगे, ये भी एक लॉन्ग सरमन है, इसको हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन आपने जरूर इस बात को याद रखना है। 7 रूहें जो है 7 खसूसियात हैं। और इसके बाद खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है, यानी कि वो शुरू से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, और वो जल्द अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और यीशु मसीह के बारे में हमने सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह सच्चा गवाह
और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौठा। और हमने इस बात पर गौर किया था कि यीशु मसीह से पहले भी मुर्दे जिंदा हुए थे। यीशु मसीह से पहले भी मुर्दे जिंदा हो चुके हैं, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले और यीशु मसीह की खिदमत के दौरान भी मुर्दे जिंदा होते रहे। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, फर्स्ट बॉर्न कैसे हो सकता है? कोई आंसर? मौत और कब्र पर फतह पाकर, यानी कि एक बार जो मर गया, मरकर जिंदा हुआ और आसमान पर जिंदा उठाया गया, उनमें से यीशु मसीह फर्स्ट बॉर्न है। और उसके बाद यीशु के बाद सेकंड हम हैं, या हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो मर चुके हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो वो मरकर जिंदा होंगे और जिंदा होकर आसमान पर उठाए जाएंगे। सो वो होंगे सेकंड टाइम जो मरकर जिंदा होंगे। लेकिन यीशु मसीह पहला वो शख्स है जो मर भी गया, दफन भी हुआ, जिंदा भी हुआ और आसमान पर जिंदा उठाया गया और हमेशा के लिए खुदा के तख्त पर बैठा है। और हमने सीखा था कि खुदावंद का वादा है कि वो हमें भी अपने साथ अपने तख्त पर बिठाएगा। और फिर रेवलेशन चैप्टर 1 उसकी वर्स 7 के मुताबिक हमने सीखा कि वो बादलों के साथ आने वाला है, हर आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उसे देखेंगे। और हमने गौर किया था कि जिन्होंने छेदा था वो तो अभी जिंदा नहीं है, वो कैसे देखेंगे? तो ये बात यहूदियों के लिए लिखी गई है, जूइश के लिए। जूइश जो है आज भी खुदावंद को हर्ट कर रहे हैं जब वो खुदावंद यीशु को एक्सेप्ट नहीं करते। और आज हम देखें बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज यूट्यूब पर चल रही है, सोशल मीडिया पर, इस्लामिक चैनल पर बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है कि जूइश जो है वो लाल बचिया की, रेड हाइपर की सैक्रिफाइस करने वाले हैं। और जब वो रेड हाइपर की सैक्रिफाइस करेंगे तो ये मेरे और आपके, हमारे यीशु मसीह की सैक्रिफाइस से सलानिया तौर पर इनकार है कि यीशु मसीह ने अपने आप को ऑलरेडी हमारे लिए सैक्रिफाइस कर दिया है, हमें सारे गुनाहों से पाक कर दिया है। लेकिन अब जब वो रेड हाइपर को सैक्रिफाइस करेंगे ताकि उनके सारे गुनाहों की माफी हो जाए, तो मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर जो सैक्रिफाइस हुई है उसकी इंसल्ट होगी। और जो लोग यीशु की इंसल्ट करेंगे वो भी यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जमीन पर के सारे कबीले, जितने मजहब हैं, रिलीजन है, नेशंस हैं, ये सब उसके सबब से छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? क्यों रोएंगे? क्योंकि सबके कानों में खबर पड़ चुकी है। आज फेसबुक, सोशल मीडिया पर जगह जगह लिखा है जीसस इज कमिंग सून। हम भी अपनी प्रोफाइल पर इसको पोस्ट करते रहते हैं। यूट्यूब है, आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के जितने चैनल देख ले, हर तरफ धूम मची है कि जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। लेकिन क्योंकि ये लोग नहीं मानते, इनके लिए ये मजाक की बात है। जैसे जब खुदा का बंदा नूह कश्ती बना रहा था और सारे लोगों को कह रहा था ये गलत काम छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, खुदा को मान दो, अपने गुनाहों से तौबा कर दो, तूफान आने वाला है। तो तारीख, हिस्ट्री बताती है कि लोग नूह का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे और वो नूह को पागल समझते थे कि शायद इसका दिमाग पे असर हो गया है, कि कोई साइकोलॉजिकली पेशेंट हो गया है और ये एक ऐसी कश्ती बना रहा है। और कही जाता है तूफान आ रहा है, तूफान आता नहीं क्योंकि बहुत साल लगे थे कश्ती बनाने के लिए। सो आज भी लोगों का यही हाल है। जब हम लिखते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, तो दूसरे मजहब के लोग कहते हैं जी 2000 साल गुजर गए हैं। क्रिश्चियन 2000 साल पहले भी यही रोते थे यीशु आने वाला है, आज भी यही रो रहे हैं कि यीशु आने वाला है। और लोग मसीहों को असल में पागल समझते हैं। अगर मैं अपने द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज की बात करूं तो वहां पर बहुत सारे मुस्लिम लोग कई बार लिख लेते हैं कि आप तो नानती हो, आपका दिमाग सही नहीं है, आप पागल हो, मेंटली इल हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। तो नूह को भी लोग इसी तरह मेंटली इल पर्सन समझते थे, आज मसीहों को भी मेंटली इल समझते हैं जो यीशु की आमद की बातें करते हैं। लेकिन याद रखें, यही वो लोग होंगे छाती पीटेंगे जब यीशु बादलों पर आएगा। और यीशु के मानने वाले दिन रात दुआ में वक्त गुजारने वाले लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। फिर ये लोग रोएंगे क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है यीशु जब बादलों पर आएगा अपने लोगों को लेने के लिए, तो हर आंख उसको देखेगी
पता चल जाएगा जमीन पर कि आधी दुनिया गायब हो गई है, आधी दुनिया तो ऊपर बादलों पर उठा ली गई है। फिर लोग रोएंगे, छाती पीटेंगे, क्योंकि बुरे दौर का आगाज हो जाएगा। और खुदावंद का कलाम बताता है, यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं अल्फा भी हूँ, मैं ओमेगा भी हूँ, यानी कि मैं शुरू भी हूँ और आखिर भी हूँ। इसलिए खुदावंद ने इस किताब को मेरे और आपके लिए नाजिल कर दिया, लिख दिया, ताकि हम इसको सुने, ताकि हम सीखें और अत्याग करके इस पर अमल कर सकें। तो अभी हम बुक ऑफ रेवलेशन उसका चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 पढ़ेंगे। मैं गुजारिश करूंगी सिस्टर उर्वशी ने अगर ये तैयार किया है हवाला, या जिसने भी तैयार किया है सामने पढ़ने आ सकते हैं। सिस्टर आयशा के पास हिंदी बाइबल है, पॉसिबल है? बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 to 11। जी सामने आ जाए। ओके, हाँ जी। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका फर्स्ट बाब 9 से 11। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर सातों कलीसियाओं को भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लैकोदिया को ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर हमने हिंदी बाइबल में से इसे पढ़ा है। मैं चाहूंगी कि मैं उर्दू में भी इसको एक बार मेरी और आपकी, हम सभी की रहनुमाई के लिए पढ़ लूं। बुक ऑफ रेवलेशन हमने पढ़ी है, इसका चैप्टर 1 है वर्स 9 to 11 है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु के निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी कि इफिसुस और स्मुर्ना और परगमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदल्फिया और लदूकिया में। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मैं फिर से गुजारिश करूंगी, थोड़ी देर के बाद हमने रीडिंग करनी है। ब्रदर एंथनी आप प्लीज रेडी रहिएगा। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 1 वर्स 16-17 हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9वीं आयत से आज हमने यहाँ पर पढ़ा है। और खुदावंद यीशु का शागिर्द जो कि यीशु मसीह के सारे कामों का, सारे मौजज़ात मिरेकल्स जो यीशु मसीह ने किए, उन सब का आई विटनेस है। और यूहन्ना रसूल सेंट जॉन जो है, ये यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने का, सलीब पर कुर्बान होने का, फिर दफन होने का और फिर मुर्दों में से जी उठने का भी ये आई विटनेस है। किस तरह से हम जानते हैं? क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पर लटकाया गया था, तो यीशु मसीह ने सलीब पर से अपनी माँ को और अपने शागिर्द को देखकर कहा था कि ऐ माँ, ये तेरा बेटा है। और शागिर्द से कहा था, वो यूहन्ना रसूल ही था, सेंट जॉन ही था, और उसको कहा था, देख तेरी माँ ये है। और उसी समय यीशु का ये चेला यीशु मसीह की माँ मरियम को अपने साथ अपने यहाँ ले गया था। और जब तक बाइबल मुकद्दस बताती है कि मुकद्दसा मरियम मर नहीं गई, वो सेंट जॉन ही के साथ रही और इसी ने उसकी देखभाल, इसी ने उसकी टेक केयर की। सो सेंट जॉन जो है कि यीशु मसीह के सिर्फ मिरेकल्स का आई विटनेस नहीं, बल्कि ये इस बात का भी आई विटनेस है कि यीशु मसीह को खुदा ने
खुफिया तरीके से गायब नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह सलीब पर लटका, उसने कोड़े भी खाए, उसने कांटों का ताज भी पहना, उसने खून भी बहाया और उसने मेरे और आपके लिए कलमात भी, सलीब पर चढ़कर भी कलाम बोला। फिर वो दफन हुआ और मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और फिर आसमान पर उठाया गया। तो तब भी सेंट जॉन जो था यीशु के पास, वहां माउंट ऑफ ऑलिव पे यीशु के पास मौजूद था। दुआ कर रहे थे यीशु के शागिर्द और यीशु मसीह बातें करते करते, और यीशु मसीह के शागिर्द, यीशु के चेले जो थे, वो यीशु की बातों को सुन रहे थे। और बादल आसमान पर से आए और यीशु मसीह को बादलों पर उठाकर आसमान पर ले गए। और सेंट जॉन जो है इन सारी बातों का आई विटनेस है। और सेंट जॉन ही को ये खुदावन की तरफ से ब्लेसिंग मिली कि जब वो कैद में था, जब उसको जेल में डाला गया था। क्यों डाला गया था? क्योंकि वो यीशु का प्रचार करता था। तो खुदावन के दिन ये खुदावन का खादिम जो है ये रूह में आ गया। और पहली बात तो सेंट जॉन कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। किसका भाई हूं? किसके भाई होने की बात कर रहा है? क्या आपने ये किसी सगे भाई को खत लिख रहा है, लेटर लिख रहा है? सोचे जरा, किसको यूहन्ना रसूल अपना भाई कह रहा है, मैं तुम्हारा भाई हूँ? हम सबको। वेरी गुड। मैं खुश हूं कि अब कलीसिया से आंसर आ रहे हैं। यूहन्ना रसूल मेरा भाई है मसीह में, आप सबका भाई है। जितनी मसीह की कलीसिया है, जितने मसीह के चेले हैं, मसीह के लोग हैं, मसीह ने उन सबको आपस में क्या कहा था? भाई। जब हम न्यू टेस्टामेंट को, गॉस्पल्स को स्टडी करते हैं, तो यीशु मसीह अपने जब चेलों को किसी के पास भेजा करता था, तो कहता था भाइयों से ये कहना, भाइयों के पास जाना, भाइयों को ये बताना। सो यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो वर्ड दिया था और जो पहचान दी थी, वो पहचान क्या थी? भाइयों का वर्ड था। भाइयों का वर्ड यूज हुआ करता था। उसके बाद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद बहुत सालों में क्या कुछ होता है, बहुत सारी डिनोमिनेशंस आ जाती हैं। फिर वर्ल्ड काउंसिल मिलकर जो है मसीहों को, खुदा के चेलों को जो है, मसीह की कलीसियाओं को क्रिश्चियंस का वर्ड भी दे देते हैं। लेकिन इससे पहले यीशु के दौर की बात करें तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो वर्ड दिया था वो था भाइयों का वर्ड। और जो कलीसिया के लिए वर्ड यूज होता था उसको भाइयों की जमात कहा जाता था। और इसीलिए यूहन्ना रसूल कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, क्योंकि मसीह यीशु में मैं और आप, हम सब आपस में एक दूसरे के क्या है? बहन भाई हैं। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, पौलुस रसूल ने भी कहा कि आपस में बरादराना मोहब्बत रखो, यानी कि बहन भाइयों वाली मोहब्बत रखो और एक दूसरे की बर्दाश्त भी करो। अब जो सगे बहन भाई होते हैं उनका आपस में क्या होता है? मेरे ख्याल में हम जितने हैं सिबलिंग सभी के हैं। हम क्या करते हैं? खाने पीने पे, पहनने पे, रुपए पैसे पे माँ बाप के साथ कई बार जिदबाजी बहन भाई कर लेते हैं, लड़ पड़ते हैं। लेकिन जितना भी लड़े आपस में, अगर सुबह लड़े हैं तो थोड़ी देर बाद इकट्ठे आपस में खेल भी रहे होते हैं और इकट्ठे खा पी भी रहे होते हैं। ये है बहन भाइयों का आपस में प्रेम, आपस में प्यार, कि वो एक दूसरे के साथ लड़ भी देते हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। अगर कोई मुझसे पूछे अपने बहन भाइयों के बगैर रहना क्या है, तो इट्स वेरी हार्ड। क्योंकि अगर बहन भाइयों के साथ हम लड़ पड़ते हैं, फिर भी जब पर्सनल शेयरिंग की बात होती है, कोई दुख की बात होती है, तो वो भी बांटने के लिए हम अपने बहन भाइयों ही के पास जाते हैं। और जब एज ए चर्च होते हुए मुझे और आपको, हम सबको आपस में बहन भाई कहा है, तो इट मीन्स कि अब हमारे बीच में आपस में अगर कोई गलतफहमी हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई नाराजगी हो जाए, तो हमें एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है। ये मतलब नहीं कि आपस में हमारे दरमियान कभी कोई रंजिश नहीं हो सकती, कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम डिफरेंट लोग हैं, हम डिफरेंट कल्चर में ग्रो किए हैं, हमारी मेंटालिटी भी डिफरेंट है, हमारी एक्टिविटीज भी डिफरेंट है, हमारी विशेष भी डिफरेंट हैं। लेकिन अगर हमारी किसी बात पर अनबन हो जाती है, तो हमें एक दूसरे को क्या करना है? माफ करना है, फॉरगिव करना है। और याकूब के लेटर में हम पढ़े तो वहां लिखा है एक दूसरे से अपनी गलतियों का इकरार करो। यानी कि अगर हम किसी का दिल दुखा बैठते हैं, किसी के साथ गलत कर बैठते हैं, तो हमें उसके मुंह पर उसको एक्सेप्ट भी करना है, माफी भी मांगनी है और दूसरे इंसान को माफ
भी करना है। ये भाई बहन का रिश्ता है जो मसीह के बदन को अपनाना जरूरी है, चर्चिस के अंदर होना जरूरी है कि आपस में कोई रंजिश भी हो तो जुदाई नहीं आनी चाहिए, बल्कि प्रेम जो है वो बढ़ता रहना चाहिए। उसके बाद यूहन्ना रसूल यहाँ पर बताता है, इस वर्ष 9 में कहता है कि मैं यीशु मसीह की मुसीबत, बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ। अब शरीक का वर्ड जो है हिस्सादार, बहन भाइयों को जो है आपस में शरीक कहा जाता है, उर्दू का वर्ड है, और इसका मतलब होता है हिस्सादार के बाप की जो प्रॉपर्टी है वो एक बच्चा नहीं ले सकता, बल्कि उसका हिस्सा किया जाता है, पार्ट किए जाते हैं और सारे बहन भाइयों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और अगर बाप की कोई प्रॉपर्टी को एक ही बच्चा ले जाए तो वो बच्चा बड़ा बेइंसाफ होगा, क्योंकि वो गलत करेगा। बच्चे अगर एक गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो भी माँ बाप के लिए पेरेंट्स जो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जरूर है कि खुदा के कलाम का भी हुक्म है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। अलबत्ता जो सबसे बड़ा होता है कलाम में उसको सबसे स्पेशल कहा गया है, और ये बाइबल का हुक्म है, हम इसको टाल नहीं सकते। खुदावन का कलाम रेवलेशन को जब हम आगे पढ़ेंगे तो बार बार एक वर्ड रिपीट होगा कि खुदा के फैसले जो हैं वो रास्त भी हैं, दुरुस्त भी हैं। रास्त को देखे तो राइचियस, और दुरुस्त को देखे तो करेक्ट। तो खुदा के फैसले जो है वो रास्त भी है और दुरुस्त भी है, और बड़े बच्चे को ज्यादा बरकत दी खुदा ने, ये खुदा की अपनी मर्जी, ये खुदा का फैसला है, और इसमें हम आपस में अपनी कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अलबत्ता शरीक होना जो है उसका मतलब है हिस्सादार। और अब यूहन्ना रसूल कहता है कि हम मसीह की मुसीबत में, जो मसीह ने दुख झेले हैं, उनमें भी हम हिस्सादार हैं, क्योंकि हम मसीह के बदन का हिस्सा हैं। जब हम यीशु का नाम लेंगे, जब हम यीशु की इबादत करेंगे, तो दुनिया हमें सताएगी, दुनिया हमें ठोकर मारेगी, दुनिया हमें बुरा कहेगी, और इसी तरह से हम मसीह की मुसीबत में उसके हिस्सादार हो जाएंगे। और फिर कहता है, अगर मुसीबत में हकदार हूं तो मैं बादशाही में भी उसका शरीक हूँ, यानी कि खुदा की जो बादशाही है जो कि तैयार की गई है, हम उसमें भी हिस्सेदार हैं। ये नहीं कि मसीह के साथ हमें दुख तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन आगे रिवार्ड कोई नहीं, बल्कि रिवार्ड जो है, किंगडम जो है, उसमें भी हम सबको हिस्सा मिलेगा और हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और फिर कहता है, मैं उसके सब्र में भी हिस्सादार हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने भी बहुत सब्र किया। यीशु के साथ चलने वाले लोगों को भी सब्र करना, पेशेंस जो है, ये बड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है। पर्सनली जाती तौर पर ये मुझे बड़ा टफ काम लगता है सब्र करना, लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते रहते हैं, ना चाहते हुए भी खुदा हमें सब्र करना सिखा देता है, और हमें सिर्फ मसीह की मुसीबत में और उसकी किंगडम में, उसकी खुशी में शरीक नहीं होना, बल्कि सब्र में भी हम उसके साथ हिस्सेदार हैं। और ये बात जो है सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि तमाम जो मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं उनके लिए कही गई है। और जिस किंगडम की बात की गई है वो किंगडम मिलेनियम किंगडम है, जिसको 1000 साला बादशाही कहा जाता है। और यूहन्ना रसूल इस आयत के मुताबिक इस बात को डिक्लेयर करता है कि मैं खुद और यीशु के सारे शागिर्द जो हैं, क्योंकि उसके लिए मुसीबत सह रहे हैं, उसके लिए सब्र कर रहे हैं और उसकी किंगडम के हिस्सेदार भी हैं, तो इसका मतलब क्योंकि वो कैद में है, बड़ा दुख सह रहा है, कैदियों को बहुत सताया जाता था, सो दुख सहने के साथ भी वो साबित कदम है, खुदावंद के साथ वफादार है, और उसने खुदा को छोड़ा नहीं। और खुदावंद का बंदा इस आयत के वसीला से, या खुदावंद का कलाम इस आयत के वसीला से मुझे और आपको सिखाता ये है कि अगर हमें मुसीबत सहनी पड़ती है, अगर हमें सब्र करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तो हमने खुदा को छोड़ नहीं देना, बल्कि हमें खुदा में मजबूत और कायम भी रहना है। और उसके बाद जब 10वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदा का बंदा कहता है, मैं खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज देखी। अब यहाँ पर खुदावन के दिन का जिक्र किया गया है, द डे ऑफ द लॉर्ड। और ये वर्ड याद रहे कि जो नए दौर की कलीसिया थी, न्यू चर्च का आगाज कब से हुआ? एक्ट चैप्टर
2 को जब हम पढ़ते हैं तो रूह कुद्दस जैसे ही नाजिल होता है, नए अहद की कलीसिया का आगाज हो जाता है। तो नए अहद की जो कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया जिसे कहा जाता है, ये अपनी तहरीरों में इस लफ्ज को, इस वर्ड को जो है खुदावंद का दिन बहुत ज्यादा यूज किया करते थे। और जो इनके एतबार से जो है, इनके उस टाइम कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये दिन जो है एतवार के दिन को संडे के दिन को कहा जाता था, क्योंकि इससे पहले हम देखें तो यहूदी जो है वो सब्बत का दिन सैटरडे को सेलिब्रेट करते थे। यहूदियों के लिए आज भी सब्बत का दिन सैटरडे ही है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई थी, इतवार के दिन यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ था, तो संडे के दिन को ज्यादा अहमियत दी गई, बरकत दी गई। और इसी दिन को, क्योंकि ये हमारा फतह का दिन है, संडे का दिन जो है ये हमारा फतह का दिन है, सल्वेशन का दिन है, जीतने का दिन है, और इसीलिए इसको खुदावंद का दिन भी कहा जाता है। और मुझे और आपको भी, हम भी इस दिन को खुदावंद का दिन कह सकते हैं। खुदावंद का बंदा कहता है मैं रूह में आ गया। अब रूह में आ जाना क्या है? रूह में आ जाने का मतलब कि मुकम्मल तौर पर यूहन्ना रसूल को होली स्पिरिट ने कंट्रोल में कर दिया। अगर हम देखेंगे जो लोग जादू और तावीज करते हैं, अक्सरोकार आम घरों में कहते हैं पता नहीं उसने कैसा तावीज डाला कि उसको जकड़ लिया है, और ऐसे उसमें तावीज डाले हैं कि वो उससे छूटता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, तावीजों का असर ही बहुत ज्यादा है। यहाँ पर होली स्पिरिट ने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया, जैसे पंजा डाल लेते हैं किसी पर और अब वो छूट नहीं सकता। तो यूहन्ना रसूल सेंट जॉन जब इस किताब को लिख रहा है, इस चीजों को देख रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर होली स्पिरिट के कंट्रोल में है। उसका अपना जाती तौर पर पर्सनल, ना तो यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है, ना कोई और उसका आइडिया है, बल्कि जो कुछ वो लिख रहा है, जो कुछ सुन रहा है, जो कुछ देख रहा है, वो 100% होली स्पिरिट के कंट्रोल में है। और फिर यूहन्ना रसूल कहता है कि मैंने बड़ी आवाज सुनी, और बड़ी आवाज क्या है? ये नरसिंगे की जो गरजदार आवाज होती है, ट्रम्पेट भी जिसे कहते हैं, ये उस आवाज के बारे में जिक्र है। और बुक ऑफ रेवलेशन की में बार बार इस बात को हम सीखेंगे कि बड़ी आवाज का जिक्र किया गया है। और ये बड़ी आवाज किस बात को जाहिर करती है, क्या शो करती है, किस बात की खबर देती है कि कोई भेद की बात, कोई सीक्रेट जो है उसको रिवील किया जाने लगा है, कोई भेद की बात को खोला जाने लगा है। और क्योंकि ये खुदावंद का दिन है और यूहन्ना रसूल को होली स्पिरिट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है कंप्लीटली, तो अब भेद की बात को, किसी सीक्रेट को उस पर रिवील किया जाने लगा है। और जब वो इस आवाज को सुनता है तो लिखा है कि जो कुछ तू देखता है, यूहन्ना रसूल से कहा जाता है कि अब क्योंकि तू होली स्पिरिट के कंट्रोल में है, तो जो कुछ तेरी आंखों को दिखाया जाता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे। और उसके बाद 7 चर्चेस के नाम दिए गए हैं, और जिन 7 चर्चेस के नाम इस वर्ष में दिए गए हैं, ये 7 चर्चेस जो है, ये पतमस का जजीरा जहां पर सेंट जॉन को कैद किया गया था, ये उस जजीरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, उसके करीब ही ये चर्चेस आबाद थे। और यूहन्ना रसूल जो है इन तमाम चर्चेस के साथ वाकिफ था, इन तमाम चर्चेस के साथ ये लिंक रखता था। और जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हिस्ट्री के मुताबिक 19वीं सदी की बात नहीं हो रही, यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब यूहन्ना रसूल इस बुक को लिख रहा है, उस दौर के मुताबिक हिस्ट्री बताती है कि तकरीबन 60 चर्चेस, 60 यानी कि 6 और 0 60 चर्चेस ऑलरेडी कायम हो चुके थे, 60 कलीसियाएं आबाद हो चुकी थी जब रेवलेशन की बुक को लिखा गया। लेकिन याद रखें कि ये पैगाम, ये बुक जो है, ये सिर्फ उन चर्चेस के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि ये आज मेरे और आपके और उसके बाद की सारी चर्चेस के लिए, जब तक यीशु मसीह बादलों पे आकर अपनी कलीसिया को नहीं ले जाता, तब तक के सारे चर्चेस के लिए ये कलाम लिखा गया। और क्यों लिखा गया? ताकि कलीसिया जो है अपनी मिस्टेक्स पर गौर करे, अपनी गलतियों को
करेक्ट कर सके, अपनी गलतियों को अपनी जिंदगी से दूर कर सके। क्योंकि जब हम रेवलेशन चैप्टर 1 उसकी वर्स 7 को स्टडी करते हैं तो वहां पर खुदावंद कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर आंख मुझे देखेगी। तो यहाँ पर ये बुक इसलिए लिखवाई गई ताकि खुदावंद के लोग गौर करें, ध्यान करें और यीशु की तरफ अपनी नजर लगा कर रखें। और जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो खुदा का कलाम हमें हमारी मिस्टेक बताता है। वो अलग बात है, कई बार लोग बैठे दूसरों की गलतियों को सोचते रहते हैं। कलाम सुनाया जा रहा है, अपनी किसी दोस्त को जेल में ले आए, अपने किसी बहन को भाई को जेल में ले आए कि हाँ पादरी साहब जो बता रहे हैं ना, मेरा ये भाई ऐसे ही करता है, मेरी बहन ऐसे ही करती है, या मेरी ये सहेली चढ़ी है ना, मोड़ती नहीं है, अहंची कर दिए, लेकिन खुद पर गौर नहीं करते। खुदावन का कलाम जो हमें दिया गया वो इसलिए दिया गया ताकि हम अपने ऊपर गौर करें, हमें हमारी अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स नजर आ सके और हम उनको करेक्ट कर सके। और इन मिस्टेक्स को करेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मिलके कहिएगा, क्यों जरूरी है मिस्टेक्स को करेक्ट करना? क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और यीशु मसीह किस तरह से आने वाला है? ब्रदर एंथनी, अगर आपने तैयार की है रीडिंग तो आप सामने आ सकते हैं। पहला थेसलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम खुदावंद के कलाम से पढ़ेंगे। थेसलुनीकियों हाँ जी 16 17 चैप्टर 4 के For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. आमीन। थैंक यू ब्रदर, खुदा आपको बरकत दे। सो यहाँ हम देखते हैं कि पहला थेसलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 16वीं 17वीं आयत को पढ़े तो लिखा खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकद्दस फरिश्ता की आवाज और खुदा के नस्तिंगे के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो खुदावंद का कलाम बताता है कि जो बात खुदावंद यीशु ने कही हकीकतन वो सच है और वो जल्द होने वाली है। और खुदावंद यीशु मसीह जल्द जो है अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को, किसी एक पर्सन को नहीं। कई बार लोग समझते हैं, एक बार एक औरत थी पाकिस्तान में बड़े जोश के साथ प्रीच कर रही थी और स्टैंड वाला माइक उसके सामने लगा था, दोनों हाथों को ऐसे करके कहती है, मैं यीशु की दुल्हन हूँ, इधर जितनी औरतें बैठी हैं सारी यीशु की दुल्हनें हैं, चूड़ियां पहना करो, लंबे लंबे कांटे पहना करो, हम यीशु की दुल्हनें हैं और हमें सजे सवरे रहना चाहिए। और लोग खुश, क्योंकि बहनों को हमेशा पसंद है कि हमें परमिशन दी जाए कि हम मेकअप भी कर सके, ज्वेलरी भी पहन सके। और लोगों ने खूब जोर से तालियां बजाई कि बड़ी अच्छी और भेद की बात इस बहन ने हमें बता दी है। याद रखे, मैं और आप हम यीशु की दुल्हनें नहीं है, यीशु की बहुत सारी बीवियां नहीं है, एक ही कलीसिया है और उसको यीशु की दुल्हन कहा गया है, क्योंकि दुल्हन की ट्रांसलेशन जो है ये क्वीन है। तो क्योंकि यीशु मसीह बादशाह है तो बादशाह की दुल्हन क्या होगी? मलका होगी, क्वीन होगी। किंग की वाइफ क्या है? क्वीन है। सो कलीसिया जो है यीशु मसीह की दुल्हन है, इसको हम क्वीन कह सकते हैं। और क्वीन ने क्या करना है? खुदावंद यीशु के साथ किंगडम करनी है, बादशाही करनी है। और मसीह के साथ बादशाही करते हुए हम यीशु की बहुत सारी दुल्हनें नहीं है, बल्कि एक ही दुल्हन है, एक ही बदन है मसीह का और हम उस बदन का
हिस्सा है। पौलुस रसूल का अगर मैं हवाला खोलूं तो फिर बहुत टाइम हो जाएगी। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से करंथियस की कलीसिया को बताता है कि हम जो है मसीह का बदन है और एक एक पार्ट करके वो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ तशबीह देता है कि आंख जो है वो देखने का काम करती है, मुंह जो है वो बोलने का काम करता है, कान जो है वो सुनने का काम करते हैं। सो हम अगर मसीह की बॉडी के पार्ट हैं तो हमें भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें चाहिए कि उनको पूरा करें। और कैसे पूरा करेंगे अगर खुद हम गलतियों से भरे होंगे और हर कदम पर कभी कोई गुनाह कर रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम जनाब रिश्वतें भी दे रहे हैं, बेटे का एडमिशन नहीं हुआ, चलो 20,000 दे के एडमिशन करा दो। जो हक का काम करते हैं, जो बच्चे डिजर्व करते हैं एडमिशन को, उनको एडमिशन ना मिले तो साडा बेटा भावे नकल करके पेपर लिखा है, चिट्ठी लिखा है, नकल करके नाल चिट्ठी लिखी होती है, छोटी सी पर्ची पकड़ी होती है, वो खोलते हैं, टीचर जी आया, फटाफट उसको जेब में डाल दो। तो हमारा बेटा भले नकल करके पेपर दे आए, 20,000 लगा दिए जी हमारे बेटे को एडमिशन करना चाहिए। और वो बच्चे जो दिन और रात पढ़ कर किताबी कीड़ा बनकर मेहनतें करते हैं, उनका हक रह जाता है, उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ये बातें, ये चीजें अगर हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह तो आने वाला है, वो तो हमें लेने के लिए आ रहा है। और अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम तो उसके साथ नहीं जा सकते, हम तो बादलों पे नहीं उठाए जाएंगे, सॉरी टू से। लेकिन मसीह की कलीसिया का कोई भी फर्द अगर ऐसे काम करता है, झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, जिनाकारियां करता है, तो खुदावन का कलाम क्लियरली बताता है कि ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है यीशु की बादशाही में, खुदा की हजूरी में। खुदावन इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इसीलिए हमें करेक्ट करना है और कलीसिया अपने आप को करेक्ट कर ले, इसीलिए खुदा का कलाम भेज दिया गया। और जब हम अपने दौर की बात करें तो हमें सिर्फ हिस्टोरिकल खुदा का कलाम नहीं सीखना, अपनी गौर करना है। जब हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब को पढ़ते हैं तो ये पूरा चैप्टर अगर आपको टाइम मिले तो मैं आपको जरूर कहूंगी, आपने आज कलाम सीखा है, इसको घर जाके जरूर पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, बहुत सारी बातें हैं आपको समझ आएंगी। सो यहाँ पर बताया गया है कि यीशु मसीह कैसे आएगा और कैसा दौर होगा। और फिर मरकस उसके 13वें बाब में और लूका उसके 21वें बाब में, इन तीनों बुक्स के इन चैप्टर्स में सेम तरह की बातें हैं, डिफरेंट वर्ड से बयान की गई हैं, क्योंकि एक अंजील मुकद्दस मैथ्यू लिख रहा है, दूसरी अंजील जो है मरकस लिख रहा है और तीसरी अंजील लूका लिख रहा है। इन तीनों ने जो है खुदावंद यीशु मसीह की इन बातों को जो यीशु मसीह ने एंड टाइम के बारे में कही थी उनको बयान किया है, उनको लिख दिया है ताकि हम सीख सके। और उसमें जो है माउंट टेम्पल ऑफ सोलेमान को गिराने की भी बात की गई है। और अगर हम हिस्ट्री का मुतालिया करें तो ऑलरेडी जो हैकल सुलेमान बादशाह ने बनवाई थी उसको 2 बार गिराया जा चुका है। और अब ट्रेंडिंग न्यूज बनी है सोशल मीडिया पर कि तीसरी बार ये हैकल जो है बनाई जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने, आप जरूर, मैं कह रही हूँ मैथ्यू चैप्टर 24 जरूर पढ़िएगा ताकि आपको आज का कलाम पूरा समझ आए। अगर मैंने ये चैप्टर निकाल लिया तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो आप जरूर इसको पढ़िएगा। यीशु मसीह ने बताया था कि जब वो हैकल गिराई जाएगी तो कितने बुरे हालात होंगे और किस तरह से यहूदी जूइश पीपल जो है वो तितर बितर हो जाएंगे। पादरी साहब अक्सर इस हवाले का जिक्र करते हैं, लास्ट संडे भी इन्होंने जिक्र किया था। और तब से आज तक हम देखें तो दुनिया में लड़ाइयां बढ़ती चली जा रही है। रात को मैं हिस्ट्री खोली थी मैंने और मैं देख रही थी कि कितनी जो है हैकल के दूसरी बार जो जब हैकल को गिराया गया तो उसके बाद आज तक बहुत बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 भी शामिल है, वर्ल्ड वॉर 2 भी शामिल है और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 की आजकल हम देखते हैं हलचल मची है। क्योंकि इसराइल जो है, अगर हम टेम्पल इंस्टीट्यूट इसराइल की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो इसराइली क्या कर रहे हैं, वो रेड हाइपर को सैक्रिफाइस करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। रेड हाइपर की सैक्रिफाइस क्या है, इसको बुक ऑफ नंबर्स उसके चैप्टर 19 और वर्स 1 से 10 में ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। और क्योंकि उन्होंने
इस सेक्रीफाइस को करके और उसकी राख के साथ अपने सारे लोगों को पाक करना है, होली करना है, क्योंकि इसराइलियों का ये कॉन्सेप्ट था, ये मूसा की शरीयत में, मौजिज के लॉ में उनको ये कॉन्सेप्ट दिया गया था और वो उसी को फॉलो करने के लिए ये काम करेंगे। और क्योंकि ये काम खुदा की हजूरी में, खुदा ने मूसा को खुद लॉ दिया था, मूसा ने अपनी मर्जी से लॉ नहीं लिखा था, लेकिन जब यीशु मसीह ने कुर्बानी दे दी, जब यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए, जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कांटों का ताज अपने सर पे ऑलरेडी पहन लिया, तो अब यीशु नहीं चाहता कि रेड हाइपर की सैक्रिफाइस की जाए, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बातों का वक्त के साथ पूरा होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा था कि एंड टाइम में लड़ाइयां बहुत ज्यादा होंगी, जंगें और जंगों की अफवाहें होंगी, और ये जंग जो कौम बनी इसराइल और दूसरे मज़ाहिब के बीच में है, मैं इसको क्लियर करती हूँ, ये नई जंग नहीं है, ये पहली जंग नहीं है। यीशु के आने से पहले भी इसराइल को लोग तंग करते थे, बहुत सताते थे। यीशु के आने के बाद भी इसराइलियों को लोग तंग करते और बहुत सताते थे, लेकिन जब मैथ्यू को हम पढ़ते हैं, जहां पर टेम्पल को गिराने की बात की जा रही है और खुदावंद यीशु के लोगों को, यहूदी कौम को बल्कि मैं कहूंगी कि उनको तितर बितर होने की जाने की बात की जा रही है, तो वो काम हम देखते हैं कि तब हुआ जब सारी कौम बने इसराइल को दूसरे मुल्कों में भागना पड़ा, पनाह लेनी पड़ी और हैकल को गिरा दिया गया। और उस वक्त से लेकर आज तक जंगें जो है आगे बढ़ती चली गई हैं, और उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 1 भी हुई, और उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, और उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 3 की अफवाहें चल रही हैं, बातें चल रही हैं। और फिर मैं अर्थक्वेक की स्टडी कर रही थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जंगें भी होंगी, जल्जले भी आएंगे, वबाएं भी आएंगी। वबा सबसे बड़ी कोरोना वायरस ऑलरेडी गुजर चुकी है। मैं न्यूज सुन रही थी कि कोरिया ने जो है एक और वायरस, डिफरेंट किस्म के वायरसेस तैयार किए हैं, जो पेन के अंदर जो है वो भर रहे हैं। उस पेन को जो भी अपने हाथ में लेकर कॉपी पर लिखेगा, डायरी पे लिखेगा, वो वायरस उसी इंसान के अंदर चला जाएगा और वो इंसान मर जाएगा, बीमार होकर मरेगा। सो इस तरह के बड़े बड़े वायरसेस जो हैं अब बनाए जा रहे हैं। कोविड को जब स्टडी करें तो कोविड का वायरस भी बनाया गया, फिर उसको फैलाया गया ताकि लोग मर सके। जल्जलों की बात करें तो बड़े बड़े जल्जले आ रहे हैं, और ये टेम्पल के गिरने के बाद से और ज्यादा शुरू हो गए। और उसके बाद गुनाह की बात करें, क्योंकि बताती है बाइबल के गुनाह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और खुदा के साथ चलने वाले लोग भी गुमराह हो जाएंगे। आज अगर हम अपने तौर पर गौर करें तो गुनाह बहुत बढ़ता जा रहा है, और गुनाह को अब लोग गुनाह समझते नहीं है, बल्कि वो अपनी फीलिंग समझते हैं, अपने इमोशन समझते हैं, और जो जिसके दिल में आए करता चला जाता है। खुदा के साथ चलने वालों के लिए यीशु ने कहा था वो भी गुमराह हो जाएंगे। तो आज अगर मुझे सारी वर्ल्ड की जो कलीसियाएं हैं, सबसे तो राब्ता नहीं है, लेकिन कलीसिया पाकिस्तान की बात करूं तो अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट में भी लिखते हैं कि कोई खिदमत नहीं की जा रही, सब अपनी अपनी पहिए अपने अकाउंट पर लेने। इंडिया की अगर कलीसिया इंडिया की बात करें तो इंडिया से बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं जी पास्टर्स ने पैकेजेस रख लिए हैं, ऑयल लगवाने का इतने पैसे हैं और हाथ लगवाने के इतने पैसे हैं। तो पूरी दुनिया में इसी तरह जो है खुदा के साथ चलने वाले लोग भी जो है वो खुदा के कलाम से बाहर निकल गए और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपनी अपनी डिनोमिनेशन बना रखी हैं। एक बंदा कहता है मेरे चर्च जाओगे तो बरकत मिलेगी, उसके चर्च जाओगे तो खुदा नाराज हो जाएगा। सो इस तरह से अब खुदा के लोग, खुदा के साथ चलने वाले गुमराह हो चुके हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स की हिस्ट्री पर गौर करें, जब ये यंग थे तो बड़े अच्छे सादे खुदा के फादर होते थे, ना वो यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, ना उनके पास आला डिग्रियां थी, लेकिन वो झूठ नहीं बोला करते थे, वो गलत कामों में नहीं इन्वॉल्व होते थे, वो जिनाकारियां नहीं किया करते थे, वो बड़े ही सादे बड़े अच्छे खुदा के खादिम थे। और उनकी खिदमत के वसीला से आज हम भी मसीह हैं, हम यीशु को जानते हैं। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ खुदावंद के कलाम में बताया था,
होगा और तब ही यीशु की आमद भी करीब होगी, यीशु का आना होगा। उसके बाद रेवलेशन चैप्टर 16 में जो है बताया गया है कि ये दुनिया जहां पर शुरू से कैश के साथ खरीदो फरोख्त होती है, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते करते ये कैशलेस सोसाइटी बन जाएगी। आप जो गूगल को यूज करते हैं जरूर सर्च कीजिएगा, कैशलेस सोसाइटी पे साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि बहुत जल्द जो है ये दुनिया कैशलेस सोसाइटी हो जाए, कैश का कोई यूज ना करे। और कैशलेस सोसाइटी की ऑलरेडी प्रोफेसी जो है वो रेवलेशन चैप्टर 16 में की गई। और क्योंकि जूइश जो टेम्पल बनाने वाले हैं उसमें वो क्राइस्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे और रेवलेशन चैप्टर 16 बताता है कि एंटी क्राइस्ट आएगा जो कि 666 की मोहर लगवाएगा, छाप लगवाएगा, और जो उस छाप को लेगा उसको खाना भी मिलेगा, उसको जॉब भी मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा। और जो कोई इस छाप को लेने से इनकार कर देगा वो उसको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उसकी गर्दन काट देंगे, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये सारी बातें अब बहुत जल्दी जल्दी पूरी होते हुए नजर आ रही है। मैंने आज का सरमन देने से पहले बहुत सारे इंग्लिश के जो बाइबल स्कॉलर्स हैं उनको स्टडी किया, उनकी वीडियोस देखी, फिर अपने पाकिस्तानी जो स्कॉलर्स इस पे बात कर रहे हैं मैंने उनको सुना, फिर जूइश स्कॉलर्स जो है उनके बारे में सुना। मैं चाहती थी कि मैं सामने आकर बात करूं तो पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ बात कर सकूं। सो बात यह है कि हलचल मची है कि रेड हाइपर सेक्रीफाइस होगी तो जूइश का मसीहा क्राइस्ट आ जाएगा। और बाइबल स्कॉलर्स के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक ये होगी टेम्पल बनेगा तो एंटी क्राइस्ट आ जाएगा। और फिर बाइबल में खुदावंद के वादों के मुताबिक पहला थस्सलुनीकियों उसके चौथे बाब की 16वीं और 17वीं आयत के मुताबिक जब ये सारा कुछ होगा तो मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा और वो अपनी कलीसिया को बादलों में उठा कर ले जाएगा। और फिर मैथ्यू का जब आप हवाला पढ़ेंगे तो वहां बताया है कि आसमानी कुव्वतें जो हैं वो हिलाई जाएगी। इसकी कंफर्मेशन भी आज के दौर में हमें जरूर मिलती है। यूएसए में लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, तकरीबन 2020 के बाद जो है आज तक 2024 आ गया है, बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि उनको आसमान पर से ट्रम्पेट की नरसिंगों की आवाज सुनाई दी है। और साइंटिस्ट ने इनकार नहीं किया कि आवाज नहीं आई, साइंटिस्ट कहते हैं आवाज आई है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये स्काई क्विक्स है यानी कि आसमानी जलजले हैं। और फिर दूसरा उनका कहना है कि या तो ये नेचुरल फिनोमेना है उसकी वजह से आसमान पर से आवाजें आई हैं। लेकिन मसीह के साथ चलने वाले लोग जो यीशु के साथ साथ रहते, यीशु के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, वो जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि आसमानी कुव्वतें हिलाई जाएंगी। बेशक अभी सितारे तो टूटकर नहीं गिरे क्योंकि जब सितारे टूटकर गिरेंगे तब तबाही होगी और मैं और आप तब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। खुदावंद के कलाम का वादा है कि यीशु ऑलरेडी हमें बादलों पर उठा के लेके जा चुका होगा। तो जब सितारे गिरेंगे, जब ये जमीन खत्म होने का, तबाह होने का टाइम होगा, तब मैंने और आपने वो तबाही नहीं देखनी है, हम अपने यीशु के साथ होंगे। लेकिन खुदावंद का कलाम मुझे और आपको आगाही देता है कि वाकई हम तबाही ना देखें, हमें यीशु की राह देखनी है, क्योंकि मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 21वें बाब की 26वीं आयत बताती है, लिखा है, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक आ गई है, यानी कि तुम्हारी नजात, तुम्हारी मुक्ति नजदीक आ गई है। अब जो कुछ हम होता हुआ जमीन पर देख रहे हैं वो ऑलरेडी बाइबल में लिखा जा चुका है। तो अब अपने लिए हमें गलत कामों को चूज नहीं करना, अपने लिए गलत प्रोफेशन, गलत फील्ड और गलत पार्टी नहीं चूज करनी। अब हमारा टाइम है कि हम आसमान की तरफ देखें, अब हम अपनी नजरें अपने खुदावंद यीशु की तरफ लगा दें, क्योंकि खुदावंद का कलाम इस बात को डिक्लेयर करता है, इस बात की गवाही देता है कि खुदावंद यीशु की आमद करीब आ गई है। जंगों का शुरू आज नहीं हुआ, मैं फिर कहती हूँ कि जंगें आज शुरू नहीं हुई, जंगें पुरानी हैं, लेकिन अब ये जंगें बढ़ती चली जा रही हैं।
तो जब जंगें शुरुआत थी तो तब बुरे वक्त का शुरू था, लेकिन अब ये जंगें बहुत पुरानी हो चुकी और बढ़ती चली गई और अब बात वर्ल्ड वॉर 3 तक आ चुकी है और अब बात जो है रेड हाइपर की सैक्रिफाइस तक आ चुकी है। अब बात जो है वो थर्ड टेम्पल को बिल्ड करने की आ चुकी है। तो खुदावंद का कलाम डिक्लेयर करता है, खुदावंद का कलाम कंफर्म करता है कि मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु की आमद भी नजदीक आ चुकी है। तो इसलिए खुदावंद का कलाम हमें बताता है जरूरी है कि आज हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी हर बुराई को छोड़ दें और अपने खुदावंद के साथ चलना शुरू कर दें, अपने खुदावंद के हुक्मों को मानना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि हम 5 अक्लमंद कवारियों में शामिल होने की बजाय 5 बेवकूफ कवारियों में शामिल हो जाएं जो कहती है 2000 से कहते आ रहे हैं जीसस इज कमिंग सून, कोई नहीं आया। ये है बेवकूफ कवारियां जो कहती हैं अभी यीशु ने कोई नहीं आना, अभी यीशु नहीं आ सकता। लेकिन अक्लमंद कवारियां वो है जो हर सुबह समझती है कि शायद आज यीशु आ जाए, हर रात को सोते हुए समझती है शायद आज यीशु आ जाए। ये अक्लमंद कवारियां हैं और हमें बेवकूफ कवारियां नहीं, हमें अक्लमंद कवारियां बनना है। तो उम्मीद करती हूँ आज का कलाम लंबा तो था, लेकिन ये आज के दौर के लिए और पुराने दौर के लिए हमने इन सारी चीजों को मिक्स स्टडी किया है। और क्योंकि हम अपने आप को यीशु की आमद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आज के कलाम से आपके सिर्फ बदन को नहीं बल्कि आपकी रूह को भी बरकत मिली होगी।